नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। 5 नवंबर 2025 कार्तिक पूर्णिमा रहेगा, दिन बुधवार रहेगा। किसानों को कृषि विभाग की तरफ से संदेश आया है कि 5 नवंबर 2025 को ये 21वीं किस्त का जो राशि है ये किसानों को जारी कर दिया जाएगा। ये अब की बार जो संदेश आया है कृषि विभाग की तरफ से आया है। 5 नवंबर जो रहेगा वो कार्तिक पूर्णिमा रहेगा, दिन जो रहेगा बुधवार रहेगा। पूरा फाइनल के साथ आया है, तारीख के साथ आया है। तो मैं आपको पूरा फाइनल डिसीजन बता देता हूँ, पूरा समय के हिसाब से बता देता हूँ। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे एक ही चीज़ का आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप एक किसान हैं, आप लोगों ने अभी तक लिस्ट में नाम नहीं देखा है तो यह वीडियो में देख लीजिएगा। आपको इस वीडियो में हम वही जानकारी दिखा रहे हैं, आपको वही जानकारी बता रहे हैं जो आप सभी अन्नदाताओं को, आप सभी किसान भाइयों को ज़रूरत। प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक बार और खुशखबरी। 2000 रुपये की जगह अब किसानों को मिलेंगे 3000 रुपये। यानी जो किसानों को सालाना 2000 मिलता था, 21वीं किस्त में किसानों को 3000 मिलेगा। इसका बढ़ोतरी डेट आ गया है, यानी कि इस बार पैसा बिहार से जारी होगा। आपको मालूम है कि बिहार में चुनाव का समय चल रहा है, फाइनल डेट जारी हो गया, इनको नहीं मिलेगा लाभ। अब कौन ऐसे किसान है जिनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा गया है, यहाँ पर पूरा बारीकी तरीके से बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान योजना का 21वीं किस्त जारी होगा, मगर इन किसानों को नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं कि कौन ऐसे किसान हैं जिनको नहीं मिलेगा और कौन ऐसे किसान हैं जिनको मिलेगा। साथ ही पहले हम जानते हैं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के बारे में, यानी जो किसानों को 21वीं किस्त की राशि आने वाली है वो कौन से किसान को नहीं मिलेगा। अब आपको हम दिखाते हैं, लेकिन साथ ही आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको पैसा जारी होगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो आपको पैसा जारी नहीं होगा। अब लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। लेकिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में होगा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, इस बार हर 4 महीने पर जो 2000 मिलता था वो किसानों को इस बार 3000 मिलेगा। किसानों को 2 अगस्त 2025 यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जारी किए थे किसानों को पैसे, तो इस बार हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के खाते में जारी हो सकता है 21वीं किस्त का राशि। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में पैसे जारी होंगे या नहीं जारी होंगे, इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि जब चुनाव होता है तो वहाँ पर आचार संहिता लागू होता है, मतलब चुनाव के समय आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता लागू होने के बाद ही, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अब नाम चेक करने का बात आता है कि लिस्ट में कैसे नाम पता करें। ये आपका ही नहीं, खाली कई लोगों का सवाल इसके बारे में है कि आखिर नाम कैसे पता करें। देखिए यहाँ पर जो साफ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीएम किसान योजना का ट्विटर हैंडल है, यानी सरकार का एक कृषि योजना का, यानी सरकार का जो ट्विटर हैंडल होता है ये सरकार का ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर ही अपडेट किया जाता है कि किसानों का पैसा कब जारी होगा या नहीं। अभी मैं आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में दिखा रहा हूँ कि किन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और किन लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। कई ऐसे किसान हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा और कई ऐसे किसान हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बात तो ये है कि फाइनल हो गई है। यहाँ पर अगर लिखकर आ गया है तो 21वीं किस्त फाइनल हो गई है। मैं कई लोगों की तरह, सब लोगों की तरह आपको तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पैसा अभी 2 घंटे बाद मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ और साफ शब्दों में यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए, आपको बिना परेशान किए हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि 2000 पैसा मिलेगा या 3000 मिलेगा, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता। हालांकि जो हमारे सामने दिख रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब तक सरकार इसकी पुष्टि या सरकार इसका ऑफिशियल घोषणा कोई कर नहीं देती, जब तक मैं इसके बारे में आपको तो सफलता नहीं बता सकता। हालांकि मैं आपको इतना कह सकता हूं कि पीएम किसान योजना का पैसा हर 4 महीने पे 2000 आता है, तो ये राशि आपको 2000 मिलेगी। 3000 की तो मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, हालांकि 2000 तो आपके खाते में आएंगे ही आएंगे। इतना मैं पुष्टि कर सकता हूं कि 2000 जो आने वाला है ये आएगा ही आएगा। ये आप लोग समझ लीजिएगा कि 2000 तो खाते में 100% आएंगे, लेकिन उनके आएंगे जिन्होंने सरकार के सभी नियमों को, मानदंडों को पूरा किया होगा। चलिए जानते हैं कि सभी नियमों और मानदंडों को पूरा कैसे करना है और आखिर लिस्ट में जो नाम पता करने के बारे में बताया जा रहा है, लिस्ट में कैसे नाम पता करना है। कई किसान भाइयों को, कई ऐसे किसान हैं जिनको ये भी नहीं मालूम है, तो मैं उन सभी किसान भाइयों को, उन सभी अन्नदाताओं को दिखाना चाहता हूँ, उन सभी अन्नदाताओं को बारीकी से समझाना चाहता हूँ और लिस्ट में नाम पता करने के बारे में उनको बारीकी से दिखा रहा हूँ। तो यह वीडियो आपसे कहना चाहता हूँ कि शुरू से अंत तक देखिएगा। नाम पता करने के लिए आप किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है, आपका नाम क्या है, कॉमेंट कीजिएगा। हम अगले वीडियो में दिखा देंगे। अगर आपको पता करना आता है तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने आ गया हूँ गूगल पे। यहाँ पर मैंने लिखा पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट।
यहाँ से जब हम पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट लिखे हैं तो मतलब हम यहाँ पर आने के बाद अपना नाम चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर साफ लिखा था कि जिन किसान का नाम लिस्ट में पाया जाएगा उन किसानों का पैसा आ जाएगा, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं पाया जाएगा उन किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग साफ शब्दों में देखिएगा, जो कि मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर आने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा, आप देखिए इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, जो कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पर हम क्लिक करने के बाद और जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करने के बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव का क्या नाम है। यानी इन 5 चीज़ों को आपको सही ढंग से, सही तरीक़ों से वो भी यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप लोग अपना नाम, अपना ज़िला, अपना सब कुछ यहाँ पर सही ढंग से दर्ज कर देंगे तो आप लोग अपना नाम लिस्ट में चेक कर पाएंगे। अगर आप लोग सही से दर्ज नहीं करेंगे तो आप लोग अपना नाम पता नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ इसके बारे में जानकारी, जो आप सभी किसान भाइयों को, आप सभी अन्नदाताओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो मेन बात आप लोग समझ लीजिए कि आपका नाम लिस्ट में चेक करना और आपका नाम लिस्ट में होना ज़रूरी नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो भारत के जिस भी राज्य के हैं यहाँ पर मैं अपना राज्य चेक करूँगा, साथ ही KYC करने के बारे में भी आपको दिखाऊँगा। देखिए नीचे की तरफ आते हैं, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जो कि नीचे के बाद यहाँ पर बोलता है आप किस राज्य के हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जिला का ऑप्शन आता है तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ, अब ये बोलता है आपका जिला क्या है, तो सिद्धार्थनगर है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तहसील भरने का ऑप्शन आता है तो इस पर क्लिक करने के बाद तहसील भर देता हूँ। अब यहाँ पर गाँव भरने का ऑप्शन आता है तो गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ये भर देता हूँ। साथ ही देखिएगा दोस्तों, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर भरूंगा और आगे नाम पता करके आपको दिखा दूंगा, और हमारा यहाँ पर आगे नाम पता भी हो जाएगा, नाम खुल भी जाएगा, नाम चेक भी हो जाएगा। चलिए अब आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको अपना राज्य, आपको अपना ज़िला, आपको अपना तहसील, आपको अपना ब्लॉक, आपके गांव का नाम यहाँ पर आपको सही ढंग से, बिल्कुल आसान तरीक़ों से और आसान भाषाओं में चेक करना। अगर यहाँ पर आप कोई भी गलती कर देते हैं, थोड़ी भी गड़बड़ी कर देंगे तो आप लोग नाम नहीं पता कर पाएंगे। ये बात आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नाम खुल गया, देखिएगा नाम खुल गया। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको और कुछ समझा रहा हूँ, और कुछ समझाने के साथ साथ और कुछ दिखा भी रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हो गया, इस पर क्लिक करते हैं, ये नाम खुला, ये देखिए नाम खुल गया। अगर हमारे गांव में 50 नाम से ज़्यादा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 50 नाम से ज़्यादा है तो दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम खुलेगा, और 100 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे पर क्लिक करेंगे 150 नाम खुलेगा, और 150 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे पर, चौथे पर क्लिक करेंगे 200 नाम खुलेगा। बस इसी प्रकार करके हमें अपना नाम यहाँ पर लिस्ट में चेक कर लेना है। लिस्ट में नाम चेक करना दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको लाभ दिया जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाएगा तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए हो गया। अब कई लोगों के मन में सवाल है, कई जगह सुन लिए हैं कि सर्वे नंबर, तो सर्वे नंबर का मतलब क्या होता है, जरा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसको सर्वे नंबर बोलते हैं, फार्मर नेम, जेंडर नेम, ये देखिएगा आप लोग। साथ ही दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे हम आते हैं तो नीचे की तरफ आने के बाद एक बात आपको हम और दिखा देते हैं। ये आपके सामने हो गया, KYC करने के बारे में आपको दिखाया। तो यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ PM किसान KYC, क्या लिखता हूँ, PM किसान KYC में यहाँ पर लिखता हूँ PM किसान KYC, जो कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, PM किसान KYC लिखता हूँ और सबसे पहले जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करता हूँ। कहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए। इस पर क्लिक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं आधार नंबर डालता हूँ। क्या डालता हूँ, आधार नंबर। यहाँ पर मुझे अपना आधार नंबर दर्ज करना। जैसे मैं आधार नंबर दर्ज करूँगा तो सर्च के आइकन पर क्लिक करूँगा और आगे की तरफ बढ़ के और यहाँ पर मुझे अपना चेक कर लूँगा। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आधार नंबर अगर आप KYC करना चाहते हैं खुद से तो आपका लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होता है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना। किसान योजना से जुड़ी हम इसी तरह जानकारी आपको देते रहते हैं।